मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन एक लगाव सा है। चाय के साथ जैसा भी रिश्ता है, बेहिसाब सा है। तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में चलिए। मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल, क्योंकि आज है हम हैं मनीष और हुकुम ऑन द बीट। हुकुम के साथ, जो कि अपने से एक साइज छोटा चश्मा पहन के आया है, देखिए। और अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले लास्ट वाला जो एपिसोड था, यानी कि हनुमान जयंती, उस पर आपने कई भगवानों के दर्शन किए, खासकर बहुत सारे बालाजी के रूप के। तो आज भी हम आपको कुछ ऐसा ही करवाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हनुमान जयंती अगले दिन जयपुर सिटी के अंदर जो झांकी निकली, उसका एक छोटा सा दृश्य। जयपुर का हृदय माने जाने वाली जयपुर सिटी में लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। हवा महल क्षेत्र के विधायक और लोगों के अति प्रिय स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तरह तरह की झांकियां और नृत्य नाटिकाएं लोगों का मन मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कहीं नंदी पर सवार भगवान शंकर नजर आ रहे थे, तो कहीं भीड़ को चीरकर सामने आते हुए पवन पुत्र हनुमान। जयपुर सिटी की कई तंग गलियों से होते हुए ये जुलूस चौड़े रास्ते पर से भी गुजर रहे थे, और लोगों में इसके प्रति उत्साह चरम पर था। कहीं प्रसाद प्राप्त करने की तो कहीं बांटने की होड़ लगी हुई थी भक्तों में। जय श्री राम, जय बजरंगबली महान। जुलूस था तो काफ़ी लंबा, लेकिन हमने इसकी कुछ प्रमुख झांकियां ही आपको दिखाई। उम्मीद है ये एपिसोड आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर ज़रूर करेंगे। नंदी स्वामी ने तो हाँ भी भर दी। अब आइए आपको लिए चलते हैं रविंद्र मंच, जहां चल रहा है 2 दिवसीय चतुर्थ नाट्य धर्मी रंग महोत्सव। और ये है डे 1 का प्ले नागिन तेरा वंश बढ़े। आजकल की युवा पीढ़ी जहां मॉडर्न ज़माने और इंटरनेट पर सोशल मीडिया में जितना वक्त ज़ाया करती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इतने सारे कंटेंट मौजूद हैं कि उन्हें थिएटर से अब लगाव बिल्कुल भी नहीं रह गया है। इसके लिए खास और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, सतत प्रयत्न किए जाने चाहिए कि आने वाली पीढ़ी आर्ट और कल्चर से रूबरू हो सके और इसका महत्व समझ सके। हमारे एक जानकार और हमारे प्रिय छोटे भाई राहुल ने इस प्ले में बड़ी ही कद्दावर और मज़ेदार भूमिका निभाई। पहले दिन लड्डू मिठाई खाने के बाद अगले दिन हमने दूसरा नाटक बीनड़ी री तलाश देखा। यहाँ भी हमारे एक प्रिय छोटे भाई स्वरूप अर्जुन लड़की के बाप के रूप में नजर आ रहे हैं। रंगमंच को समाज का आईना कहा जाता है। आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत ज़रूर करवाएं। फिलहाल हम आपको अवगत करवाते हैं रास्तों से, उन रास्तों से जिस पर चलकर हमें जाना है सामोद के बालाजी के दर्शन करने के लिए। आड़े टेढ़े खूबसूरत रास्तों से और हरियाली से घिरे हुए पहाड़ों के बीच से होते हुए हम अपने बालाजी के दर्शन की इच्छा लिए आगे बढ़ रहे थे।
और कुछ ही क्षणों में हमें वो दरवाज़ा नज़र आ गया जहाँ से होते हुए हम पहुँचने वाले थे बालाजी के मंदिर, यानी हम हमारी मंजिल के निकट थे। तो जयपुर से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर है सामोद बालाजी मंदिर और आज हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी। तकरीबन 1000 से 1100 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं और आज तक इन सीढ़ियों को कोई भी गिन नहीं पाया है। आइए शुरुआत करते हैं इस अनोखी यात्रा की और करवाते हैं आपको सामोद के बालाजी के दर्शन। कम विद मी। सांस फूल रहे हैं हमारे। मनीष जो है वैष्णो देवी चल रहा है। हाँ, वैष्णो देवी का भी एक प्लान है हमारा। लेट्स सी माता का बुलावा कब आता है। और हुक्म जो है जय श्री राम। हाँ, मैं नहीं थक रहा। तो अभी हमने 10% भी यात्रा पूरी नहीं की है। हाँ, दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी। ये इस तरफ भी पहाड़ है। वो सुधीर और मनीष। चढ़ाई जितनी आसान नजर आ रही थी उससे ज़्यादा जटिल साबित हुई थी, लेकिन ये बालाजी की कृपा है कि हम अंततः बालाजी के द्वार तक पहुंच गए। अब लगभग 50 सीढ़ियां भी बाकी नहीं थी और हम बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे। हाँ, आके चाय पियेंगे। चाय बालाजी से बड़ी। ये 1100 सीढ़ियों का समंदर पार करना इतना आसान नहीं है। इसका दिमाग पर क्या असर पड़ता आप देखिए। इधर घूम के बोलो। हाँ, यकीन नहीं हो रहा हम लोग इतनी ऊपर आ गए। ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ नीचे का दृश्य। रुकिए, सीढ़ियाँ और ऊपर होती तो और ऊपर चले जाते। ये देखिए, ये रास्ता तो पहाड़ों ने रोक लिया। वो तो हम लोग शाम को आए, दोपहर में आते तो शायद हम ज्यादा ऊपर चले जाते। दोनों बजाएंगे जोड़े से। दोनों जोड़े मैं बजाऊं। साले पति का हाथ ऊपर रहता है तो पत्नी पकड़ती है हाथ पति का। केबल कार तो बंद है। केबल कार में रुमाल डाल के चलता है लटक के। हम कार तो लेके आए, अगली बार से केबल भी हमें अपना ही लाना पड़ेगा। केबल इन्होंने लगा रखा है, आप तार लेके आइए केबल कार से। लेकिन काम का क्या है। हाँ, राजस्थान सरकार से गुजारिश है इस केबल कार को जल्द से जल्द चलाएं। हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। और अब हम गंतव्य पर थे, यानी प्रसाद लेने के लिए दुकान पर। अब आइए करते हैं बजरंगबली के मंदिर में प्रवेश और आपको करवाते हैं सामोद बालाजी के दर्शन। ये ऊपर से पूरा व्यू है और हम कितने ऊपर आ चुके हैं। ये हुकुम अभी भी बिजी है अपने कॉल में। इधर मनीष बिजी है। ये लोग पुनः नीचे जाते हुए दूसरे रास्ते से। बहुत ही विस्मित कर देने वाला व्यू है ये। तो जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ 1100 सीढ़ियाँ हैं। हमने भी कोशिश की सीढ़ियाँ गिनने की, लेकिन फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और अंततः हम ऊपर पहुँचे, बालाजी के दर्शन किए। आपने भी किए हैं और कैसा लगा आपको बालाजी के दर्शन करके, तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री बालाजी ज़रूर लिखिएगा। और अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब कांपते हुए पैरों के साथ हमें उतरना है नीचे। ये भी एक महाभारत है, लेकिन बालाजी का नाम लेकर हम नीचे उतर आए और लेंगे अब आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।
raise it down.